इस गैंगस्टर के पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उसने इसे हाथ से स्कैन किया। फिर वह घोड़े को बांधने के लिए फिटिंग रूम में गया। पैसे बट से निकलते रहते हैं, बदबूदार बैंक नोट और सोने के सिक्कों का ढेर बना दिया। मैं भी यह हुनर पाना चाहूंगा, लेकिन जाहिर है कि वह इंसान नहीं है, यह एलियंस द्वारा बनाया गया एक मानव अंतरिक्ष यान है। एक दिन पहले ही पृथ्वी पर उतरा है, लेकिन उसने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को गंभीरता से कम करके आंका। एक फेस ब्रेक सीधे आ गया। जब वह पहली बार पृथ्वी पर आया था तो वह थोड़ा अभ्यस्त लग रहा था, लंगड़ा कर चल रहा था। मानव भाषा भी नहीं बोल सकता। मैं केवल उन लोगों से सीख सकता हूँ जो इस बड़े शहर से बेखबर हैं। वे ट्रैफिक लाइट को भी नहीं समझते। परिणाम स्वरूप वह सीधे कुछ मीटर की दूरी पर एक कार से टकरा गया। ड्राइवर की छोटी काली लड़की घबरा गई। बस एम्बुलेंस बुलाने ही वाला था और फिर वह उठा जैसे वह गाड़ी चला रहा हो। और वह गाड़ी चला रहा था। उसे डर था कि वह अपनी पहचान उजागर कर देगा। घसीटते हुए घायल पैर को जल्दी से चकमा देने के लिए मैंने देखा कि उसके कान बाहर आ गए और धीरे से एक दरवाजा खुल गया। अंदर दो छोटे काले लोग हैं और वह एक रस्सी गिराता है। उसने रस्सी को घायल पैर तक नीचे सरका दिया। फिर स्विच चालू करें और इसे ठीक से ठीक करें। ये पता चला कि ह्यूमनॉइड की सतह के नीचे एक अत्यंत जटिल शरीर संरचना है। अंदर अंगों की गति को नियंत्रित करने वाले लघु एलियंस का एक समूह है और नेता को डेव कहा जाता है। वे पृथ्वी पर सभी पानी चुराने के लिए यहाँ हैं, लेकिन लैंडिंग पर पानी का गुब्बारा गायब था। फिर छोटी काली लड़की ने पकड़ लिया। मेरी क्षमा याचना व्यक्त करने के लिए उन्होंने उसे एक अतिथि के रूप में अपने घर पर आमंत्रित किया। छोटी काली लड़की ने उसे पानी पीने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित किया। अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो अंदर के लोग पीड़ित होंगे। यह सुनामी की तरह है। वह बस जाने ही वाला था। वह सड़क पर चल रहा है। मुझे लगता है कि मेरे कपड़े बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाले हैं। मैंने सामान्य कपड़े पहनने का फैसला किया। दुकान में तो सब गड़बड़ हो गया। कपड़े पहनने का तरीका उसे मूर्ख जैसा बना देता है। चेकआउट पर भुगतान करना नहीं जानता। और अच्छी बात यह है कि उसने कपड़े खरीदने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया। स्कूल आओ। प्रधानाचार्य ने उसकी प्रतिभा देखी और उसे एक स्थानापन्न शिक्षक के रूप में इस्तेमाल किया। छात्र उसे अचंभित होकर देखते रहे। कहा कि वह शिक्षक जैसा नहीं दिखता। अगर डॉक्टर इतनी ऊंचाई बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वह उन्हें सबक सिखाएगा। ब्लैक बोर्ड पर नाचते हुए ड्रैगन और फेनिक्स के भोजन ने चाक को सुखा दिया और धुआं छोड़ दिया। छात्र पूरी तरह से आश्वस्त थे। एक लड़का पेंसिल तेज करना चाहता है। उसने मुड़कर उसे सीधे अपने नथुने में डाल लिया। पेंसिल तुरंत साफ और स्वच्छ हो गई, लेकिन वह सेक्शन डिवाइस वापस लेने आया है। डिवाइस स्कूल के बदमाश ने छीन लिया, इसलिए वे फैटी की तलाश में कैंपस के बाहर की दुकान पर गए। अप्रत्याशित रूप से वह व्यक्ति नहीं मिला और डाकू से फिर से मिले, लेकिन वे एक कठिन कांटा मार गए। डॉक्टर ने सीधे एक हाथ से डाकू को दूर भगा दिया और आसानी से उनकी पिस्तौलें कुचल दी। डाकू डर के मारे भाग गए। डॉक्टर ने ज्याओ मिंग का घर तक पीछा किया और आज छोटी काली लड़की का जन्मदिन है। रात में छोटी काली लड़की उन्हें रोलर कोस्टर पर ले गई। वे खुश हैं, लेकिन अंतरिक्ष यान में खलनायक दुखी है। बड़े खाने वाले प्रतियोगिता का सामना करते हुए वह एक बड़ा हॉट डॉग काटता है। यह गति बहुत क्रूर है। वह एक पल में पूरी प्लेट खा जाता है, लेकिन इसमें मौजूद एलियंस फिर से पीड़ित होंगे। पाचन तंत्र हॉट डॉग से उबर गया है। उसे पचाने के लिए उसे शौचालय जाना पड़ा। बाहर आने के बाद डॉक्टर ने आखिरकार स्कूल के आकार को देखा। वो ज्याओ मिंग को धमका रहा है। डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया। छोटे मोटे आदमी को बुलाओ। जमकर उसी समय उसने अपनी इच्छानुसार जल चूषण उपकरण भी वापस पा लिया और दूसरी ओर पुलिस ने उस स्थान की जांच शुरू कर दी जहां डेव गिरा था। लिफ्टोफ के आकार के अनुसार उसके चेहरे के मॉडल को पुनर्स्थापित किया। डेव को चूषण उपकरण दिलाने वाले एलियन को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगाने को तैयार। पृथ्वी के पानी को तुरंत लूटने का प्रस्ताव। लेकिन कई दिनों तक साथ रहने के बाद डेव को पृथ्वीवासियों की गर्मजोशी और मित्रता का एहसास हुआ। पृथ्वी को नष्ट करने की बात सहन नहीं कर सकता और सहकप्तान को लगता है कि मनुष्य केवल घटिया प्राणी है, इसलिए दोनों में बहस हो गई। इस समय पुलिस ने सुरागों के आधार पर डॉक्टर को ढूंढ निकाला। मनुष्यों को नुकसान न पहुंचाने के लिए वह आज्ञाकारी रूप से पुलिस के पीछे थाने तक गया, लेकिन तभी उपकप्तान ने केबिन में विद्रोह कर दिया। कप्तान को कैद कर लिया। उसने जहाज पर नियंत्रण कर लिया और मानव सदृश अंतरिक्ष यान की उंगलियां तुरंत लेजर तोपों में बदल गईं। फिर लड़ाकू मोड सीधे सक्रिय हो गया। सेल की दीवार पर उसने सीधे बमबारी की। इस बिंदु पर पूरी तरह से काला पड़ गया है। साधारण पिस्तौल उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसे आश्चर्यजनक क्षति पहुंचाने के लिए केवल एक उंगली की आवश्यकता है। अंदर एक एलियन जो इस क्रूरता में भाग नहीं लेना चाहता है बाहर आता है और एक कॉफी कप में गिर जाता है। पुलिस स्टेशन से तीव्र गोलीबारी के तहत वह अभी भी वहां से सुरक्षित है। पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया और पुलिस राउंडअप का सामना करने के लिए बाहर आया। उसने एक उपकप्तान और एक लेजर लिया और उन्हें ऊपर भेज दिया। इस समय केबिन में मोटी लड़की ने कप्तान और डॉक्टर को छोड़ दिया। वे उपकप्तान की क्रूरता को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया। सहकप्तान ने उन्हें सीधे सड़क पर गिरा दिया। वे लगभग एक चींटी के आकार के थे। यह एक खतरनाक स्थिति है। उनके सामने लुढ़कते हुए एक बास्केटबॉल ने उन्हें लगभग मार डाला। वह जल्दी से एक खंभे के नीचे छिप गया, लेकिन कुत्ते के मूत्र में डुबकी ने उन्हें दूर भगा दिया। फिर इसे क्लीनर के ब्लोअर से उड़ा दिया गया। मोटी लड़की सड़क के बीच में उड़ गई और च्यूइंग गम से चिपक गई और उससे कसकर चिपक गई। डेव अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने आया। परिणाम स्वरूप एक कार आ गई। सौभाग्य से टायर में जगह बस पर्याप्त थी।